एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सोल रिट्रीवल। क्या है ये सोल रिट्रीवल? इसमें एक काफ़ी कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान से समझे, आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारी बॉडी का जो ल्यूमिनस बॉडी है उसके दो पार्ट है, मैस्कुलिन पार्ट एंड फेमिनिन पार्ट। तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो सर्वाइवल से जुड़ी होती है एंड जो मैस्कुलिन पार्ट है वो इमरजेंसी में या जब एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है तो मैस्कुलिन पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी हम कोई ट्रॉमा फेस करते हैं या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं तो जो फेमिनिन पार्ट है वो डिटैच हो जाता है हमारी बॉडी से एंड उस वक्त बॉडी को टेक ओवर कर लेती है मैस्कुलिन पार्ट। आपने देखा होगा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में महिलाओं और बच्चों को पहले सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाता है एंड जो इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए जो मर्द होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, वो इस सिचुएशन को टेक ओवर करते हैं, वो संभालते हैं सिचुएशन को। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मलसी में आ जाती है तो जो फेमिनिन पार्ट है वो पूरी तरह से नहीं आ पाता है। इसे आप इस तरह से समझें कि भले ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भावना रह जाती है, वो इनसिक्योरिटी रहेगी ही, वो एक डर की भावना रहेगी ही। उस घर में, उस सिचुएशन में आने में दोबारा वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो फेमिनिन पार्ट है वो जब शरीर में दोबारा इंटर करता है तो उसका कुछ न कुछ पार्ट, कुछ न कुछ फ्रैगमेंट्स छूट जाता है, वो पूरी तरह से नहीं आ पाता है क्योंकि वो एक डर, एक इनसिक्योरिटी की भावना कहीं ना कहीं रह जाती है। आपने देखा होगा क्योंकि कुछ लोग जो नेगेटिव सिचुएशन को या फिर किसी ट्रॉमा को फेस करते हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। अल्लाह नहीं करो, शांत रहो। कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। जिस तरह से मेरे पापा जब एक्सपायर किए थे तो उसके बाद मेरे अंदर जो एक चंचल भाव जो था, पहले था जब पापा हयात थे, जब पापा थे तब वो बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस मैंने पाया क्योंकि और वो चीज़ नहीं आ पाती है 100%, तो बहुत कम आ पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉस इंसान फील करता ही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रा मेडिटेशन इसमें आता है, तो वो जो सोल का जो फ्रैगमेंट छूट गया था उसे वापस फिर से बुलाएंगे तो वो जो 100% यानी कि जो कंप्लीट होना जिसे कहते हैं, सोल के कंप्लीशन को हम फिर से पूरा कर सकते हैं। वो प्रोसेस तो मैं कभी जब मैं अपना चक्रा वेबिनार लाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि ये सोल रिट्रीवल मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है। लेकिन अभी आप इतना ही समझ लें कि किसी भी ट्रॉमा से जब आप गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सोल का एक पार्ट, हमारे अंदर से फ्रैगमेंट कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो उसे सोल रिट्रीवल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप 100% इफ़िशिएंसी में आ पाएँ। पूरी तरह से 100% नहीं भी आ पाएंगे तो एटलीस्ट हम 99.99% तक की एक्यूरेसी ज़रूर अचीव कर ले सकते हैं। ये पूरा टॉपिक था सोल रिट्रीवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।